दोस्तों आज हम जानते हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का संपूर्ण हल। तो इसमें पहले का आंसर प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था। तो पहला 640 से 546 तक, ठीक है। दूसरा है, दूसरे का आंसर था 7.07। तीसरे का आंसर है सरल रेखा, ठीक है। इसके चौथे का आंसर लिखना था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें पाँचवें का आंसर लिखना था b² - 4ac < 0, ये वाला, ठीक है। और इसको हल करने पर आता था 22, ठीक है। रिक्त स्थान देखते हैं। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 को हल करने की हेतु द्विघात सूत्र लिखित होते हैं। द्विघात सूत्र x = -b ± अंडर में b² - 4ac अपॉन लिखना था टॉइस है, ठीक है। में पदों की संख्या है, ठीक है। 7 में पदों की संख्या है, तो इसमें 34 लिखना था। पदों की संख्या कितनी है इसमें? 34। तो सभी त्रिभुज, तो क्या लिखना था? समबाहु, ठीक है। यहाँ पर लिखना था समबाहु। यहाँ पर इसका आंसर वैसे जोड़ियों में था, θ/360 2πr ए लिखना था। कर्तव्य 3 एक अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद PS के उच्चतम घात को घातांक कहते हैं, ठीक है। सत्य असत्य में तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये सत्य था, आप ऐसा सत्य लिखेंगे, सत्य, ठीक है। दिए हुए प्रेक्षण में वह मान जो अधिक बार आता है उसको माध्य कहते, तो ये असत्य है, ठीक है। वो वास्तव में बहुलोकना था। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये भी सत्य है, ठीक है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी सत्य है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 πr3, जहाँ r गोले के असत्य है। 2/3 πr3 असत्य है, ठीक है। अब जोड़ियाँ देखते हैं, ठीक है। तो सेक θ-1, तो इसका लिखना था आपको tan²θ, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/3। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 2π θ/360 πr², ठीक है। अर्धगोले का आयतन ये लिखना था, अर्धगोले का आयतन ये तो 2/3 πr3, ठीक है। ये पिछले सवाल में आया था। sin² 25 प्लस cos² 25 से सर्वसमय का इसका मान 1 हो जाता है। और tan θ बराबर sin θ/cos θ, तो ये होगी इसके। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखनी है। तो क्या होगा? वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, स्पर्श रेखा वृत्त को एकमात्र बिंदु पर स्पर्श करती है ना। स्पर्श रेखा वृत्त को एकमात्र बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श रेखा कहलाती है। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वही लिखना था θ/360 πr², जोड़ियों में था। किसी एपी के n वां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो n वां पद तो क्या लिखेंगे? a + n - 1 × t, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन होता है। आधारभूत, तो संगत कोण समान होते हैं, ठीक है। संगत कोण समान होते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ठीक है, अनुपातिक हो। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो एक वृत्त है, उसकी छेदक रेखा यानी जीवा, ठीक है। वृत्त की जीवा जब वृत्त को
दोनों वृत्तों को दोनों और आर पार स्पर्श करें, आर पार स्पर्श करें, आर पार जाए या स्पर्श करें, ठीक है, तब उसको वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, इस वृत्त की छेदक, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये पूरे जितने भी सवाल है उसको कैसे हल किया वो बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।